अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा है ईआर मॉडलिंग के ऊपर। अभी ईआर मॉडलिंग से पहले आपको कंप्लीट जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको समझाए थे मैंने कि किस तरह आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह आर्किटेक्चर्स होते हैं, उन आर्किटेक्चर्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, वो डिस्कस किए थे। स्कीमा और इंस्टेंस डिस्कस किया था क्या हो सकता है। उसके बाद कुछ व्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था कि लॉजिकल व्यू, कंसेप्ट व्यू मीन्स के किस तरह स्टेप बाय स्टेप चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, उनके कंसेप्ट क्या है, उनका प्रोसेस क्या चल रहा है डाटाबेस के अंदर। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम मूव करेंगे अपने ईआर मॉडल के ऊपर। ईआर मॉडल से पहले आपको एक स्कीमा का मैंने बताया था कि स्कीमा क्या चीज़ होती है कि एक स्केलेटन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और एनहांसमेंट में लेके चलते हैं तो एक हमारे पास पूरी डेटाबेस की एक डिज़ाइनिंग आती है जिसे आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं। डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर हो गया है। स्ट्रक्चर क्या है? एक डायग्राम की बेस पे बनता है। तो ईआर मॉडल बेसिकली क्या होता है? एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है, उसके अंदर कुछ एंटिटीज़ को डिफाइन किया जाता है, कुछ एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया जाता है। वो जिस वे में डिफाइन किया जाता है, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को उसमें पॉइंट आउट किया जाता है और जो उसके अंदर लिंक्स को इन्वॉल्व किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ईआर मॉडल डायग्राम कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी लेक्चर की इसी बेस पर है, एंटिटी रिलेशन मॉडल के ऊपर। एंटिटी रिलेशन मॉडल आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने आपको बताया कि कैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, किस तरह से हमने टेबल को डिज़ाइन करना है अपने RDBMS के अंदर, कौन सी एंटिटीज़ को इन्वॉल्व करना है, उन एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन क्या बन सकता है। ठीक है, उन एंटिटीज़ से और मज़ीद एंटिटीज़ को किसी ड्राइव किया जा सकता है, एक एंटिटी से मल्टीपल एंटिटीज़ निकाली जा सकती हैं एंड ऑल। ये सारी चीज़ें किस में होती है? ईआर मॉडल के अंदर होती है, एंटिटी रिलेशन मॉडल। एंटिटी और रिलेशन, आप इसका नाम ही एक्सप्रेस यही कर रहा है कि ऐसा मॉडल जो कि एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन बनाता है। एंटिटीज़ के दरमियान क्या बना रहा है? रिलेशन बना रहा है। अब रिलेशन आपको मैंने लास्ट टाइम बताए थे कि अपना 1-to-1 रिलेशन हो सकता है, 1-to-many रिलेशन हो सकता है, many-to-1 रिलेशन हो सकता है और many-to-many रिलेशन हो सकता है। तो ये रिलेशंस इसी बेस पे जितने भी कंप्लीट चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किस में यूज़ हो रही हैं? आपकी ईआर मॉडल के अंदर यूज़ हो रही हैं। अब इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि एंटिटी रिलेशन मॉडल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम व्हिच इज नोन एज एंटिटी रिलेशन डायग्राम। ओके, एंड ईआर मॉडल इज डिजाइन। अब ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि एक जस्ट एक स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है उस चीज़ का जो आप डेटाबेस डिज़ाइन करें या कोई भी आप एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करें। इट्स लाइक आपको एक लेमन की एग्जांपल दी थी, जब आप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का कहीं मतलब कि काम करवाते हैं तो उससे पहले क्या होता है? उसका एक मैप वो होता है, सर्टिफाइड मैप वेरीफाई होता है। मैप वेरीफाई करने के बाद आप क्या करते हैं कि उसको एक उसी वे में उसी को यूज़ करके कंप्लीट एक फिजिकल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो यही सेम मेथड ईआर मॉडल का और RDBMS मॉडल का एक डिज़ाइन होता है। इसमें क्या होता है कि एक ब्लूप्रिंट है हमारे पास। ब्लूप्रिंट क्या करें? दैट कैन लेटर बी इम्प्लीमेंटेड एज डेटाबेस। उसके बाद हम डेटाबेस से रिलेटेड उसको करते हैं। मेन कंपोनेंट्स जो हो सकते हैं वो क्या? एंटिटी सेट है और रिलेशनशिप है। अब एंटिटी सेट और रिलेशनशिप नाम ही एक्सप्रेस करते हैं कि एंटिटी रिलेशन मॉडल। इसी तरह डायग्राम के अंदर क्या चीज़ है कि एंटिटी रिलेशन सिमिलर एंटिटीज एंड दीज एंटिटीज कैन हैव एट्रीब्यूट्स। आपको बताता हूँ आगे एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ DBMS एन एंटिटी इज अ टेबल। एक टेबल हो सकता है, ठीक है, और एट्रीब्यूट ऑफ टेबल इन डेटाबेस। सो अच्छा, ये टेबल्स और जो रोज बनती है ना, ये हम RDBMS में डिज़ाइन करते हैं। इसमें हमारे पास क्या सिर्फ और सिर्फ हमने एक डायग्राम करनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है अपने डेटाबेस की। उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व होंगे, उसके अंदर कौन सी एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, उन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशन क्या बन रहा है, उन एंटिटी से मज़ीद हम कुछ और चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है हमारे पास? एंटिटी रिलेशन मॉडलिंग के अंदर ये चीज़ हो रही है। अभी सारे हैं कि देखें कि बाय शोइंग रिलेशनशिप अमंग टेबल्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स ईआर डायग्राम शोज द कंप्लीट लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। अब लॉजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। फिजिकली हम जब डिज़ाइन करते हैं तो हम टेबल्स और रोज की बात करते हैं।
कॉलम्स की बात करते हैं, ठीक है, टपल्स की बात करते हैं RDBMS के अंदर। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, लॉजिकल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। वो लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब सिंपल डायग्राम देखते हैं कि ये क्या हो सकती है। पहले आपको ये बताता हूँ। अब ये देखें कि एक सिंपल सी एक डायग्राम है हमारे पास कि स्टूडेंट की एक एंटिटी है, कॉलेज की एक एंटिटी है। इस एंटिटी के दरमियान क्या चीज़ें हैं कि एक रिलेशनशिप क्या बन सकता है। अब रिलेशनशिप क्या है कि स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज, स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेजेस में ही पढ़ते हैं। आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। अब स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। उसका कोई ना कोई रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसकी एज होगी, उसका कोई एड्रेस होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा। ये सब के सब क्या एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे जैसे आपको शो हो रहा होगा कि स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है। और कॉलेज का क्या है, कॉलेज का कोई ना कोई आईडी होगा, कॉलेज का कोई ना कोई नेम होगा, वो एड्रेस होगा उसका, वो कहाँ उसकी लोकेशन क्या हो सकती है। ये सारे क्या एक एट्रीब्यूट्स हैं। और ये क्या बन रहा है, एक एंटिटी रिलेशन मॉडल बन रहा है। ये एंटिटीज़ हैं, इनके दरमियान रिलेशन क्या है, स्टडी इनका रिलेशन है। अब ये जो शेप्स आपको नज़र आ रही हैं कि ये एक रेक्टेंगल शेप है, ये डायमंड शेप है, ये एलिप्स शेप है, ठीक है, ये ओवल शेप है। तो ये इसको किस तरह से आगे रिप्रेजेंट करते हैं अपने डायग्राम के अंदर, ये भी डिस्कस करेंगे। शेप्स ये देख लें कि रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करती है एंटिटी सेट को, और जो एलिप्सिस हैं वो क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। एलिप्सिस क्या हैं आपको आगे मैं शो भी करवा दूँगा इसके अंदर। डायमंड्स हमारे पास क्या रिलेशनशिप रहता है, और लाइंस क्या हमारे पास वो रिलेशनशिप है, 1 to 1 है, 1 to many है। जो एंटिटी सेट्स हैं वो किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं। डबल एलिप्स है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को शो करता है, और डैश्ड एलिप्स है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट को शो करता है। इसी तरह डबल रेक्टेंगल है, एक वीक एंटिटी सेट है, और डबल लाइंस क्या, टोटल पार्टिसिपेंट ऑफ एंटिटी इन रिलेशनशिप सेट। ये क्या है हमारे पास जो डायग्राम के अंदर यूज़ हो सकती हैं जो शेप्स। वो इनकी डेफिनेशन ये है कि आप जो शेप यूज़ करेंगे उसका जो मेन गोल होगा या डायग्राम के अंदर वो ये है जो बैक एंड पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं ER मॉडल के, ER मॉडल के अंदर एंटिटी हो सकती है, एट्रीब्यूट हो सकते हैं और रिलेशन हो सकते हैं। अब इन एट्रीब्यूट्स को मज़ीद डिवाइड किया गया है की एट्रीब्यूट के अंदर। मतलब कोई ना कोई ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो कि सिर्फ यूनिक होगा, उसके ज़रिए हम कंप्लीट उस एंटिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसकी कंपोजिट एट्रीब्यूट होंगे, एक एट्रीब्यूट से मल्टीपल एट्रीब्यूट को डिफ़ाइन करना। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होंगे, एक एट्रीब्यूट के मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट से हम और एट्रीब्यूट को ड्राइव कर सकते हैं। इट्स लाइक इसकी अगर एग्जांपल ले लें हम कि आपकी एज है, वो क्या होता है कि हर साल वो एज क्या करते हैं, नंबर चेंज होता रहता है। इसी तरह अगर आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी ले लें तो वो क्या करेंगे, हर साल उसका एम्प्लॉयज़ की सैलरी नंबर है या उसकी अमाउंट है वो चेंज होती रहती है। तो ये क्या है हमारे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसा एट्रीब्यूट जिससे कुछ और चीज़ ड्राइव की जा सके, ठीक है। और रिलेशनशिप क्या है, वही आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, many to 1 एंड many to many हो सकता है। अब इसको एंटिटी क्या है कि एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट ऑफ डाटा। एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल इन एन ER डायग्राम। आपको बैक एंड पे शो भी करवाया है पिछली स्लाइड्स के अंदर कि क्या चीज़ है, एंटिटी क्या है हमारे पास, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक एंटिटी है। एंटिटी क्या है, जस्ट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका स्टूडेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका कॉलेज हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है आपकी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एंड सो ऑन। उसके अंदर फिर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओके। तो एज रेक्टेंगल इन ER फॉर एग्जांपल इन फॉलोइंग, आप ये एग्जांपल दी हुई है, इसमें क्या दिखा रहा है, शो करवा रहा है कि 2 एंटिटीज शो करवा रहा है, ठीक है। 2 एंटिटीज शो करवा रहा है, स्टूडेंट की एंटिटी है और कॉलेज की एंटिटी है, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है जो वो क्या है, डायमंड की शर्ट पे कि स्टडी है। अब ऑब्वियस ही बात है, स्टूडेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्टडीज़ के लिए ही जाता है, ठीक है। तो कोई और तो उसका मकसद नहीं होता, तो वो स्टडीज़ के लिए ही जाता है। तो इसके दरमियान क्या बन रहा है, रिलेशनशिप बन रहा है स्टडीज़ का। अब क्या मैनी टू वन है,
एक कॉलेज है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक स्टूडेंट एट अ टाइम एक कॉलेज में एनरोल होता है, वो मल्टीपल कॉलेजेस में एनरोल नहीं होता या मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल नहीं होता, ठीक है। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और वो एनरोल किस में है, एक यूनिवर्सिटी में या फिर एक कॉलेज में एनरोल है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, M to 1 का मीन्स मैनी टू वन रिलेशनशिप बन रहा है, ओके। ये इसको रीड कर लेते हैं कि कॉलेज एंड दीज टू एंटिटीज हैव मैनी टू वन रिलेशनशिप एज मैनी स्टूडेंट्स स्टडी इन सिंगल कॉलेज। आगे देखेंगे कि हमारा फोकस क्या हो सकता है हमारे एंटिटीज़ के अंदर। इसी तरह वीक एंटिटी क्या चीज़ है, वीक एंटिटी एक ऐसी एंटिटी जो बाद में ख़त्म हो सकती है या आप उस एंटिटी को ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते अनटिल एंडलेस उसके कंप्लीट एट्रीब्यूट को जाने बगैर। अब बैंक अकाउंट की एंटिटी और बैंक की एंटिटी क्या हो सकती है, खुद सोचें, जरा समझने की कोशिश करें। बैंक अकाउंट और बैंक, अब बैंक अकाउंट मीन्स आपको कोई एक नंबर दे दिया गया है बैंक अकाउंट का। अब तब तक आप बैंक अकाउंट नहीं बता सकते जब तक उस बैंक का आपको पता ना हो, ओके। एग्जांपल क्या है, मैं कोई भी एक रैंडम नंबर लिख लेता हूँ, अब मुझे नहीं पता कि ये किस बैंक का अकाउंट नंबर है। उसको देखने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे लाजमी पता हो कि ये किस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन किया गया है। तो ये क्या है, मेरे पास वीक एंटिटी है कि बैंक अकाउंट, बैंक के ज़रिए मैं कभी भी बैंक अकाउंट को डिफ़ाइन नहीं कर सकता, बैंक के बगैर मैं कभी भी बैंक अकाउंट को डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये मेरे पास क्या है, वीक एंटिटी है कि जो डिफाइन ना की जा सके किसी और एंटिटी के जरिए। द वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टेबल रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल, अ बैंक अकाउंट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड विदाउट नोइंग द बैंक टू विच द अकाउंट बिलोंग्स। सो बैंक अकाउंट इज अ वीक एंटिटी, ओके। ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। उसी तरह एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट क्या हो सकता है कि प्रॉपर्टी हो सकती है किसी न किसी एंटिटी की। अब मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट क्या एक एंटिटी है, ओके। उस स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, कौन सा वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हम अगर यूज़ करने बैठे हैं, जितने भी इन्वॉल्व करने बैठे, तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्रॉपर्टी हो सकती है एक एंटिटी की, ओके। अब उसके और इसके अंदर टाइप्स हैं कि की एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है और डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब की एट्रीब्यूट देखते हैं क्या होता है। की एट्रीब्यूट हमेशा ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे कि अपने एट्रीब्यूट को, अपने एंटिटी को मुकम्मल तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, कोई ना कोई ऐसा यूनिक एट्रीब्यूट होगा जो कि की एट्रीब्यूट कंसीडर किया जाएगा। अब यूनिक एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। लाइक आपके नादरा के कार्ड्स बने हुए हैं, CNIC बने हुए हैं, तो CNIC में नेम तो सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम फ़हीम है, तो पता नहीं कितने और लोग होंगे फ़हीम होंगे, लेकिन मेरे नाम में, मेरे आईडी कार्ड में और दूसरों के आईडी कार्ड में जो मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है, नाम को, मुकम्मल एड्रेस को आइडेंटिफाई कर रहा है, मुकम्मल तौर पे यूनिक आइडेंटिफायर है, वो क्या है, मेरे पास CNIC नंबर है। अब मेरा नंबर बिल्कुल चेंज होगा किसी और पर्सन से, कभी भी ये नंबर सेम नहीं हो सकता। इसी तरह अगर एग्जांपल को मैं देखूं तो स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर है। अब एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेज के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स का नाम सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी कर सकते हैं या फिर रोल नंबर भी कर सकते हैं, ओके। और इसको डिफाइन किस तरह करते हैं, इस शेप को, ये क्या है, सिंपल एक शेप है और उसके नीचे एक लाइन लगा दी गई है, तो ये क्या है, मेरे पास की एट्रीब्यूट को डिफाइन किया जा रहा है, ओके। बाकी देखिए नेम है, सेम हो सकता है, एज है सेम हो सकता है, एड्रेस है वो सेम हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास की एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन मेरे पास की एट्रीब्यूट क्या, सिर्फ और सिर्फ एक रोल नंबर है। इसी तरह कंपोजिट एट्रीब्यूट है। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब है एक एट्रीब्यूट से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना। एन एट्रीब्यूट दैट इज कम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट इज नोन एज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल इन स्टूडेंट द स्टूडेंट एड्रेस इज ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि एक एड्रेस है, वो आपको ये खुद आप रीड कर सकते हैं। एक एड्रेस है, अब एड्रेस क्या हो सकता है, सबसे पहले आपका सिटी के अंदर फिर आपका एरिया हो सकता है,
एरिया के अंदर फिर गली नंबर या कॉलोनी नेम हो सकता है, कॉलोनी नेम के अंदर हाउस नंबर हो सकता है। तो ये देखें एक एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को और डिफाइन किया जा रहा है, कम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं उसके कि एक एड्रेस है उसका कोई ना कोई पिन नंबर होगा, ठीक है, कोई ना कोई स्टेट होगी और कंट्री होगा, सिटी होगा एंड सो ऑन। आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इसी तरह मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं कि एक एट्रीब्यूट की मल्टीपल वैल्यूज हो। अब सिंपल क्या फ़ोन नंबर है मेरे पास, अब फ़ोन नंबर क्या है मेरे पास, मेरे 2 फ़ोन नंबर भी हो सकते हैं, मेरे 2 से ज़्यादा फ़ोन नंबर भी हो सकते हैं। मीन्स कि अगर मैं एक फ़ोन नंबर दूंगा तो वो नहीं है, मेरे पास मल्टीपल फ़ोन नंबर हो सकते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल समझने की ये है, हमारे पास मल्टीपल ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। तो उसकी एक एग्जांपल ये है कि हमारे पास फ़ोन नंबर है तो मल्टीपल फ़ोन नंबर हो सकते हैं हमारे पास। ओके, अब इसी तरह ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या है हमारे पास, शो किसे करवाते हैं, डैश ओवर से शो करवाते हैं। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे ये देखें कि एक सिंपल सा एक बना हुआ है कि स्टूडेंट का एंटिटी बनी हुई है, ठीक है, स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट आईडी है। अब थोड़ा सा दोबारा जो आपको मैंने कंसेप्ट दिया उसको रिकॉल करें, ये क्या मेरे पास लाइन लगी हुई, इट मीन्स कि क्या मेरे पास की एट्रीब्यूट है। ओके, की एट्रीब्यूट के बाद ये मेरे पास क्या है, स्टूडेंट फ़ोन नंबर क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। ओके, और ओवल वो जो है डॉटेड ओवल शेप या फिर डैश ओवल शेप का मतलब क्या है, मेरे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। अब एज का एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एज अब 25 है, तो 1 साल के बाद मेरी 26 हो जाएगी, फिर 2 साल के बाद 27 हो जाएगी एंड सो ऑन। वो एज बढ़ती जाएगी, वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा एट्रीब्यूट। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि ये क्या कहते हैं कि अ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट इज वन हुज वैल्यू इज डायनामिक एंड डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट। किसी और एट्रीब्यूट से आप यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट किस में करता है, डैश शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है, डैश ओवल शेप के अंदर। ठीक है, चेंजेस ओवर टाइम एंड कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर सेट कर सकते हैं, सैलरी का है जो एम्प्लॉय की जो सैलरीज है उनको आप वो अगर पर एनम है तो आप उसको पर मंथ सेट कर सकते हैं। तो ये क्या मेरे पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा एंटिटी रिलेशन का आइडिया हो गया होगा किस तरह ये डायग्राम डिज़ाइन की जाती है। तो अगले लेक्चर के अंदर इसको एक एग्जांपल के साथ देखेंगे और इस लेक्चर को एंड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।